नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बुक है एनसीईआरटी 12th क्लास का और एक्सरसाइज है 3.2। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन मैं दूंगा। ठीक है, ध्यान से आपको देखना, एकदम प्रेम से आ जाओ। यदि ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये 3x3 का है, ठीक है, और एक तथा बी भी एक मैट्रिक्स है जो 3x3 का है। गुड। तो 3a माइनस 5b परिकलित कीजिए, मतलब इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले गिवन लिख लो और अब्यू ए जो है लिख लो। 3x3 का है ना, 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है। तो पहला रो में क्या है, 2x3 एक 5x3। दूसरा रो में क्या है, 1x3 2x3 4x3। तीसरा रो में क्या है, 7x3 2 और 2x3। फिर लिखो तथा बी। ठीक है, ये भी देखो 3x3 का है। पहला रो में क्या है, 2x5 3x5 1 1x5 2x5 4x5 7x5 6x5 और 2x5। कोई दिक्कत आपको? तो दो गो अवयव था जो कि लिख लिए, ये दोनों मिला हुआ था। अब आपके पास क्या है जिसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, वो है 3a माइनस 5b। ठीक है, तो 3 लिख लो और ए लिख लो। ये ए क्या है, एक अवयव है 3x3 का और वह है 2x3 एक 5x3। ठीक है, 1x3 2x3 4x3 7x3 और 2 और फिर 2x3। फिर माइनस लिखो 5, फिर यहां पर अवयव बी है उसको लिख लो। 2x5 3x5 1 1x5 2x5 4x5 7x5 6x5 2x5। गुड। अब क्या करो, इसको अंदर भेज दो। ये देखो, ये जो 3 है ना, इस अवयव के अंदर जब जाएगा तो प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होगा, प्रत्येक से तो बताते हैं क्या, 2x3 लिखा है, सॉरी 3 जब अंदर जाएगा तो 3 गुना 2x3। ठीक, अब फिर अंदर जाएगा तो ये क्या होगा, 3 गुना 1, फिर क्या होगा 3 गुना 5/3। क्लियर है? फिर अंदर जाएगा 3 गुना 1/3। ठीक है, और 3 गुना 2/3 और 3 गुना 4/3। फिर देखो 3 गुना 7/3 और 3 गुना 2, ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, और 3 गुना 2/3। प्रत्येक अवयव में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर माइनस जैसे है दे दो, अंदर भेजते हैं। तो 5 गुना 2/5 5 गुना 3/5 और 5 गुना 1। ठीक, और 5 गुना 1/5 5 गुना 2/5 और 5 गुना 4/5। ठीक, और 5 गुना 7/5 और 5 गुना 6/5 और 5 गुना 2/5। बोल दो नहीं समझे, कोई दिक्कत आपको? ओके। ये और ये कैंसिल हो गया ऐसा। देखो ये 5 5 भी कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। क्या समझे? सब हो गया कैंसिल। अब जो बचा उसको आप लिख लो। बचा 2 3 5 2 3 5 1 2 4 1 2 4। फिर बचा 7, आई देखो गुना होगा 6, तो 7 6 और 2, आराम से लिख लिए। फिर माइनस, और यहां देखो क्या बचा, 2 3 5 2 3 5 1 2 4 1 2 4 7 6 2 7 6 2। क्या समझ गए ना? अब देखो दोनों सेम है,
डायरेक्ट भी हम 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देख रहे हो सेम है। 2 3 5 2 3 5 1 2 4 1 2 4 7 6 2 7 6 2। इतना क्या करना है, डायरेक्ट इसको हम 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं आप ज्यादा दिखाना चाहते हो थोड़ा बेहतर तरीके से, तो सबके सामने वाले से माइनस कर दो, सबके सामने वाले से माइनस कर दो, ठीक है। इस तरह से इसके संगत ये हैं, इसके संगत ये, इसके संगत ये, और ये बीच वाला का संगत कौन है, बीच वाला, ठीक है। और नीचे वाला का संगत कौन है, ये नीचे वाला। तो 7 का संगत 7, 6 का संगत 6 और 2 का संगत 2। तो सब सामने वाला माइनस हो गया, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो आपको क्या मिल गया, ओ, ठीक है। ओ से शून्य अवयव को सूचित करते हैं, क्योंकि ये पूरा हो गया शून्य अवयव। कोई दिक्कत आपको? प्यारे बच्चों, अगर आप लोग वाकई समझ रहे होंगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।